नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशीराज। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने आज प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। लखेंद्र पासवान ने कहा है कि बांकीपुर में हम ही जीतेंगे। प्रशांत किशोर का हारना तय है और तेजस्वी यादव का तो नाम ही लेने से इंसान का संस्कार खत्म हो जाता है। लखेंद्र पासवान के बयान से विवाद हो गया है और क्या कुछ कहा है लखेंद्र पासवान ने, सुनिए हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, लखेंद्र पासवान ने जो कहा है उसे लेकर विवाद होना लाजमी है। उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव का की तो बात ही मत कीजिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता लखेंद्र पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव, जो पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो लखेंद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव का तो नाम ही नहीं लीजिए। तेजस्वी यादव का जो नाम ले लेता है उस इंसान के अंदर से संस्कार खत्म हो जाता है। अब उनके इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी को यह बयान जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता समर्थक हैं उनको यह बयान बड़ा नागवार गुजर रहा है। लखेंद्र पासवान ने और भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन जब बात आई राजगीर कांड पीड़ितों की तो लखेंद्र पासवान लड़खड़ाने लगे। क्योंकि राजगीर कांड में क्या हुआ, बिहार शरीफ के दो युवकों पिंटू पासवान और श्रवण पासवान को पीट कर मार दिया गया और लखेंद्र पासवान सरकार के दूत बनकर गए थे। परिवार को सांत्वना भी न दे सके ढंग से। मैं गया था परसों बिहार शरीफ का जो गंजपुर गांव है, जहां के पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के दो युवक थे। मैं उनकी मां से मिला, मैं उनकी बहन से मिला, मैं उनके भाई से मिला। मैंने उनसे पूछा कि लखेंद्र पासवान तो सरकार के मंत्री आए थे, तो जो बातें बताई उससे ये नहीं लगा कि लखेंद्र पासवान मंत्री के तौर पर थोड़ी भी सहानुभूति दे पाए परिवार को। जी। परिवार कह रहा था कि कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई हमें ढाढ़स बंधाने वाला नहीं है, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं। क्यों कह रहा था परिवार? जब बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान उसी जाति से आते हैं जिस जाति के पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की वहाँ मॉब लिंचिंग में हत्या होती है, तो लखेंद्र पासवान के जाने से उस परिवार में, पीड़ित परिवार में, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके भाई को क्यों नहीं यह भरोसा जगा कि सरकार हमारे साथ है। वहाँ CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य गए, उनके जाने से तो भरोसा जगा। जब उन्होंने बात की तो परिवार ने कहा कि आपके आने से, माँ ने कहा, भाई ने कहा, मेरे सामने कहा, बहन ने, कि आपके आने से बहुत हिम्मत मिली है। कल चिराग पासवान गए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जमीन पर बैठकर माँ से, जो कलपती हुई माँ थी, उससे बात की और कहा कि इंसाफ होगा, दोषी पुलिसकर्मियों को कोई बचाएगा नहीं, जो पीटने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं बचाएगा, जो हत्या करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं बचाएगा। और यह भी कहा कि इस परिवार की जिम्मेवारी अब मेरी है, आप चिंता मत कीजिए। यह बात जो चिराग पासवान कह सकते हैं, यह बात जो CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कह सकते हैं, वो बात लखेंद्र पासवान, बिहार सरकार के मंत्री, जिनका तो वो डिपार्टमेंट है, वे उसी विभाग के मंत्री हैं, उनका काम है समाज के कमजोर वर्ग को ताकत देना, वो क्यों विफल हुए, इसका तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नाम लेने से संस्कार खत्म हो जाता है। इसके पीछे कौन सा साइंस है, जरा बताएं हमको लखेंद्र पासवान, हम लोग भी जानना चाहते हैं। मैं 5 बार बोल रहा हूँ, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। मेरे अंदर से सारा संस्कार खत्म हो गया, मैं इंसान नहीं रहा। ये जो इस तरह का जो बयान, मैं कोई तेजस्वी यादव का समर्थक नहीं हूं, न राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से प्रभावित हूं, न राष्ट्रीय जनता दल का जो काम रहा है उसका समर्थक हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल की कड़े आलोचकों में से एक हूं। मैं हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को यह याद दिलाता रहता हूं कि आप उस दौर की बात न करें जिस दौर में बिहार तथाकथित जंगल राज में चला गया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में ऐसा लगता है कि जंगल राज है, कानून का राज नहीं। लेकिन आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम लेने से संस्कार खत्म हो जाता है?
जो सोच है वो अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत खतरनाक है। तो कुल मिलाकर इससे सिर्फ तेजस्वी यादव हट नहीं होंगे, वो तो नेता है, उनको तो आलोचना सुनने की आदत है। इससे बहुत सारे लोग, इससे पीड़ा होगी उनको कि उनको लगेगा कि उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी नेता पार्टी के नेता हों, किसी भी जाति धर्म के नेता हों, उनको ऐसे बयानों से तो परहेज करना ही चाहिए। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है लखेंद्र पासवान। गिर गया। अच्छा सब गिर रहा है आप लोग का। भाई साहब चलिए पूछ लीजिए जल्दी। सर तेजस्वी यादव थोड़ा नीचे करो। हाँ सर क्या कहेंगे तेजस्वी यादव सारे इंडिया के नेता डरे हुए हैं, हमको कोई सुरक्षा की तो जरूरत है नहीं। तेजस्वी अरे नीचे कीजिएगा तो माइक और नीचे कीजिए। अरे नीचे माइक और नीचे कीजिए ना। और नीचे माइक नीचे कीजिए। अरे नीचे माइक नीचे कीजिए। और चलिए बोलिए भाई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इंडिया के नेताओं को डर लगता है, हमको डर नहीं लग रहा। तेजस्वी यादव जी को यह पता है कि बिहार में एनडीए के सरकार सुशासन की सरकार है। इस सरकार में बिहार के आम जनता से लेकर तेजस्वी यादव तक की सुरक्षा की सरकार की गारंटी लेती है सरकार, एनडीए की सरकार। इसलिए इस सरकार में तेजस्वी यादव जी अपने आप के सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पर उन्होंने बयान दिया होगा। सर बांकीपुर विधानसभा से किसान महापंचायत से जाएंगे सर, बहुजन महापंचायत हो रहा है सर जगदीशपुर में 5 तारीख को, जाएंगे आप लोग? क्या बोले आप? बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होना है तो जनसुराज बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आज मैं भी 6 बजे वहां जा रहा हूं कार्यक्रम में, सभा में। और बांकीपुर विधानसभा के लोगों ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम ले गया है। वहां का माननीय विधायक के रूप में आज के भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को लगातार वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण ही और भारतीय जनता पार्टी ने हम सब लोग के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया है, जो बांकीपुर का नाम पूरे बिहार ही नहीं, भारत नहीं, दुनिया में आज उनके नामों से जुड़ा गया है। तो मैं समझ सकता हूं कि बांकीपुर में पुनः भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी। प्रशांत किशोर को बिहार के जनता ने पहले भी जमानत जब्त कर दिया है। प्रशांत किशोर अच्छे व्यवसायिक हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कभी नेता नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को रुपया कमाने आता है और रुपया खर्च करने आता है, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते हैं। यदि अगर अपना बात से ही लोकप्रियता हासिल करना यदि चाहते हैं तो बिहार के जनता ने तो लगातार चुनाव लड़े हैं ना, और लगातार चुनाव में उनको जमानत जब्त किया है। इसलिए प्रशांत किशोर लड़े, कोई लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ एनडीए की जीत होगी। क्या लगता है सर बहुजन महापंचायत में जाएंगे? बहुजन महापंचायत हो रहा है सर जगदीशपुर में, जाएंगे आप? जिन्हें भी हमने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में सभा करने का, पंचायत करने का, अपने बात रखने का आजादी है, स्वतंत्रता है। कोई किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। लेकिन सर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एनडीए के नेताओं को तेजस्वी नालंदा जा रहा है, एनडीए के नेताओं को तेजस्वी नाम का फूफिया बीमारी हो गया है। तेजस्वी यादव को नाम लेने मात्र से ही लोगों को संस्कारहीन हो जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव का नाम जो है महागठबंधन के लोग को ही मुबारक हो, जिसे बिहार के जनता ने ही नकार दिया है, उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं। नालंदा जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस वजह से जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम? नालंदा जा रहे हैं। वहां नालंदा में पहले ही मैं गया था, जहां 2 दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उनको नौकरी और देने की प्रक्रिया भी चल रही है। अनुदान की राशि भी 4.5 लाख रुपया कर दिया हूं। और 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी एक घटना हुई है। एक दूसरा वहां जो एक दलित समाज के व्यक्ति को हत्या की गई है।
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अब आदेश मिला है कि जाइए, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, जाइए, पूरी व्यवस्था और पूरी अनुदान और पूरा मदद कीजिए, और जो भी जिसने भी हत्या किया है बिहार के सरकार उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, इस पे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। राबड़ी आवास में बताया जा रहा है कि पंचायत भवन में भरत तिवारी के परिवार में भी अनुदान मिलेगा क्या? क्या भरत तिवारी के परिवार को भी अनुदान मिलेगा क्या? भारत तिवारी के परिवार के साथ वाला घटना हुआ है, आपने देखा है बिहार के सरकार ने कितना मजबूती से निर्णय लिया है, और निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच करते हुए न्यायिक जांच कमेटी बन गई है। रिटायर्ड जज उस कमेटी के साथ जांच करना शुरू कर दिया है। जांच होने के बाद सब साक्ष्य आपके सामने आ जाएगी, सरकार उस पर ठीक है। अरे भाई, सभी नेता जा रहा है, सब नेता को जाना भी चाहिए। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।